अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़े बनाकर अरबी बोलना। नए आने वाले दोस्तों के लिए अरबी सीखने का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप इस तरीके से बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, कहीं जाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अला वक्त। अला वक्त अरबी में टाइम पर और समय पर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बवसल। बवसल अरबी में पहुंच जाऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अला वक्त अना वसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं करूंगा देरी, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में देरी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना मासवी ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं करूंगा देरी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या फ़ायदा है तुम्हें, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है एश। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फ़ायदा। फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को ही कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा एश फ़ायदा अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या फ़ायदा है तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या मतलब है तुम्हें, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा एश। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं। और दूसरा शब्द है दखल। दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा एश दाखल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या मतलब है तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या परेशानी है तुम्हें, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है एश। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुश्किल। मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा एश मुश्किल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या परेशानी है तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों चाहिए तुम्हें, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा लेश इबगा अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों चाहिए तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों जा रहे हो तुम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जा रहे हो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा लेश रोह अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों जा रहे हो तुम।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों गुस्सा हो तुम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा या फिर गुस्सा हो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा लेश ज़ालान अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों गुस्सा हो तुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों दुखी हो तुम, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हजीन। हजीन अरबी में दुखी या फिर दुखी हो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा लेश हजीन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों दुखी हो तुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह नहीं करूँगा, यानी किसी काम को करने के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को करने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हाजा मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं यह नहीं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को मना करना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मारूह। मारूह अरबी में नहीं जाऊँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हिनाक मा रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसका काम नहीं करूँगा, यानी किसी और के काम को करने के बारे में किसी से मना करना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हग हुआ। हग हुआ का मतलब होता है उसका। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हग हुआ शुगुल मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसका काम नहीं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने पैसा नहीं दिया, इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माआती। माआती अरबी में नहीं दिया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ फुलूस माती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने पैसा नहीं दिया। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने झगड़ा किया मेरे साथ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जंजाल। जंजाल अरबी में झगड़ा करने को या फिर झगड़ा किया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माना। माना और माई अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ जंजाल माना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने झगड़ा किया मेरे साथ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बात करो उससे,
तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कल्लम। कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन हुआ। मिन हुआ का मतलब होता है उससे। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता कल्लम मिन हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम बात करो उससे। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत बेईमान है तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है खाइन। खाइन अरबी में बेईमान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा हुआ मर्रा खाइन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह बहुत बेईमान है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत अच्छे हो यानी किसी की तारीफ करनी हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता मर्रा कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम बहुत अच्छे हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत भारी है यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है तगील। तगील अरबी में भारी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा मर्रा तगील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत भारी है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह बहुत हल्का है तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है खफीफ। खफीफ अरबी में हल्का या फिर हल्का है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा मर्रा खफीफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत हल्का है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी बहुत दूर है यानी किसी जगह के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है बाईद। बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन मर्रा बाईद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी बहुत दूर है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम अभी बहुत है यानी काम के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा शुगल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वाजिद। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा शुगुल अलहीन वाजिद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम अभी बहुत है।
और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा बहुत कम है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है नागिस। नागिस अरबी में कम को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा फुलूस मर्रा नागिस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पैसा बहुत कम है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि टाइम नहीं है ज़्यादा, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा वक्त। वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ज़्यादा या फिर वाजिद। ज़्यादा या फिर वाजिद को अरबी में भी ज़्यादा कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा वक्त माफ़ी ज़्यादा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि टाइम नहीं है ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में कहीं से निकलने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब निकलोगे यहाँ से, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यतला। यतला अरबी में निकलना या फिर निकलोगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मीता यतला मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब निकलोगे यहाँ से। और अगर हमें अरबी में कहीं पहुँचने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे पहुँचोगे वहाँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा साकम। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वसल। वसल अरबी में पहुँचना या फिर पहुँचोगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा साकम वसल हिनाक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कितने बजे पहुँचोगे वहाँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उधर क्या काम है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शुगल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हिनाक एश शुगल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उधर क्या काम है। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि यह मैं नहीं जानता हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मार्फ। मार्फ अरबी में नहीं जानता या फिर नहीं पता होने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा अना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मैं नहीं जानता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या पता है तुम्हें, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा एश। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अर्फ या फिर मालूम। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है पता होना या फिर जानना। और तीसरा शब्द है अंत। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा एश आरिफ अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या
पता है तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कैसे पता है तुम्हें, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा कैफ। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अर्फ या फिर मालूम। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है पता होना या फिर जानना। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य होगा कैफ अर्फ अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कैसे पता है तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अभी अभी चला गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हालियन। हालियन अरबी में अभी अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रोहत। और रोहत अरबी में चला गया को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य होगा हुआ हालियन रोहत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह अभी अभी चला गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी अभी आया हूँ, यानी कि कहीं से आने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हालियन। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जाई या फिर इजी। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है आना या फिर आया हूँ। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना हालियन जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी अभी निकला हूँ, यानी कहीं से निकलने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हालियन। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यतला। यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हालियन यतला। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी अभी निकला हूँ। और अगर हमें अरबी में कहीं पहुंचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी अभी पहुंचा हूं, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हालियन। हालियन अरबी में अभी अभी और अभी जल्दी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वसल। वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हालियन वसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी अभी पहुंचा हूं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मुझे देर हो गई, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में देर हो जाने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अना ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद मुझे देर हो गई। और अगर हमें अरबी में छुट्टी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल शायद छुट्टी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी इजाज़ा। फी इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी है। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा बुकरा मुमकिन फी इजाज़ा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कल शायद छुट्टी है।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल शायद स्कूल है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा बुकरा, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा मुमकिन, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और तीसरा शब्द होगा फी मदरसा, फी मदरसा का मतलब होता है स्कूल है। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा बुकरा मुमकिन फी मदरसा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कल शायद स्कूल है। और अगर हमें अरबी में काम को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल काम नहीं है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा बुकरा, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा बुकरा शुगुल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कल काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शूफ, शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा आना शूफ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।